नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। केंद्र सरकार ने हवाई हमलों के नजरिए से राजस्थान के 10 जिलों को बताया सेंसिटिव। इलेक्ट्रिक सायरन लगाने के दिए निर्देश, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल रूम से होंगे ऑपरेट। आईपीएल के शेष मैचों के लिए बीसीसीआई बना रहा विदेशी बोर्डों पर दबाव। बीसीसीआई ने सोमवार को शेष मैचों का कार्यक्रम जारी किया। 17 मई से यह लीग दोबारा होगी शुरू। भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भी भारतीय राजनयिक को घोषित किया अवांछित। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी अपनी राजनयिक जिम्मेदारियों के खिलाफ काम कर रहा था। अधिकारी को 24 घंटे पाकिस्तान छोड़ने का दिया आदेश। आईपीएल के शेष मैचों के लिए बीसीसीआई बना रहा विदेशी बोर्डों पर दबाव। बीसीसीआई ने सोमवार को शेष मैचों का कार्यक्रम जारी किया। 17 मई से यह लीग दोबारा होगी शुरू। भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भी भारतीय राजनयिक को घोषित किया अवांछित। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी अपनी राजनयिक जिम्मेदारियों के खिलाफ काम कर रहा था। अधिकारी को 24 घंटे पाकिस्तान छोड़ने का दिया आदेश। ट्रंप ने फिर दोहराया भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कराने का दावा। ट्रंप ने दावा किया कि उनके प्रशासन ने भारत और पाक के बीच बढ़ते तनाव को रोकने के लिए सफलतापूर्वक एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम करवाया। यूपी के चिड़ियाघर और लॉयन सफारी एक सप्ताह तक किए गए बंद। गोरखपुर के चिड़ियाघर में 7 मई को मरी बाघिन के विसरा की रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद लिया गया फैसला। पंजाब बोर्ड ने आज जारी किया 12वीं का परिणाम। आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकेंगे छात्र। परिणाम शाम आज 3 बजे के बाद किया गया जारी। हरियाणा के मंत्री ने कहा दुनिया देख रही है भारतीय सेना की ताकत। श्याम सिंह राणा ने कहा आतंकवाद पर मोदी द्वारा की गई कार्यवाही सही समय पर की गई सड्डी कार्यवाही थी। 20-25 मिनट में पाकिस्तान का एयरबेस तबाह हो गया। पीएम मोदी ने ली एक अहम बैठक। टीबी उन्मूलन अभियान की प्रगति की समीक्षा। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और अन्य अधिकारी रहे मौजूद। पीएम आवास को लेकर छत्तीसगढ़ सीएम का बड़ा ऐलान। सीएम ने कहा केंद्रीय मंत्री ने हमें 3 लाख से ज्यादा पीएम आवास के स्वीकृति पत्र सौंपे। यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। यह छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। नोएडा में फ्लैटों की बालकनी की दीवार पर रखे गमले हटाने के आदेश। बालकनी पर गमला गिरने की स्थिति में अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव बिल्डर व फ्लैट मालिक के खिलाफ दर्ज की जाएगी एफआईआर। प्राधिकरण ने कहा तुरंत हटाएं गमले। जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य। रात भर कोई ड्रोन नहीं देखा गया। स्थिति शांतिपूर्ण है। जम्मू कश्मीर के सांबा में लोगों ने अपने दैनिक कामों को सामान्य रूप से जारी कर दिया है। दिल्ली के उत्तम नगर स्थित नर्सिंग होम इलाके में मंगलवार शाम लगी आग। दमकल की 11 गाड़ियां पहुंची मौके पर। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कलिंगा स्टेडियम से निकाली गई तिरंगा यात्रा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दिखाई हरी झंडी। सशस्त्र बलों के सम्मान में भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में यह यात्रा मोटरसाइकिलों पर निकाली गई। आप कार्यकर्ताओं का मोदी फ्लोर मिल्स के पास फुट ओवर ब्रिज का प्रदर्शन। बैनर पर लिखा पीओके का छोड़ा मौका, मोदी का देश को धोखा। मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। ट्रंप ने की मजबूत भारत पाकिस्तान संबंधों की वकालत। ट्रंप ने कहा दोनों देशों के पास बहुत शक्तिशाली, मजबूत और चतुर नेता हैं। ट्रंप ने कहा शायद हम उन्हें साथ मिलाकर एक अच्छा डिनर भी करा सके। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। श्रीनगर में 11 ठिकानों पर 150 आतंकवादी सहयोगियों के आवासों पर की गई छापेमारी। ये छापेमारी आतंकवाद की बुनियादी ढांचों को निशाना बनाने के लिए की गई। गायक सोनू निगम ने किया कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख। उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई 15 मई तक कर दी स्थगित। कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत हुई थी दर्ज। भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र की बहामास में हुई मौत। बहामास के होटल की बालकनी से दुर्घटनावश गिरने से हुई मौत। इसी सप्ताह के अंत में स्नातक की पढ़ाई हुई थी पूरी। राहुल गांधी का 15 मई को बिहार दौरा। पटना दरभंगा में करेंगे कार्यक्रम। सोशल जस्टिस इन्फ्लुएंसर्स से करेंगे मुलाकात। साथ ही फूले मूवी देखने का भी है कार्यक्रम। दिल्ली के पीतमपुरा में हनुमान चालीसा में शामिल हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मंगलवार के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में हनुमान जी की गई पूजा अर्चना। सैन्य बलों के जवानों की लंबी उम्र की गई प्रार्थना। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता टॉमी पिगाट ने कहा भारत पाकिस्तान ने चुना शांति का रास्ता। हम इसकी सराहना करते हैं। दोनों पक्षों के बीच सीधे संवाद को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं। कनाडा में मार्क कार्नी ने 38 संसदीय मंत्रिमंडल की घोषणा की। 28 मंत्री और 10 राज्य सचिव शामिल। मंत्रिमंडल को 10 राज्य सचिवों का भी समर्थन प्राप्त। अनिता आनंद को बनाया विदेश मंत्री।
ओलंपिक चैंपियन स्नाइडर वेश्यावृत्ति के आरोपियों में गिरफ्तार। 2016 के ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाले सबसे कम उम्र के अमेरिकी पहलवान थे स्नाइडर। अमेरिका के ओहायो के कोलंबस में पुलिस ने किया गिरफ्तार। मायावती ने भाजपा के मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की पार्टी से करी मांग। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री विजय शाह ने कर्नल सूफिया को लेकर की थी अभद्र टिप्पणी। मायावती ने कहा, आपसी भाईचारा व समरसता न बिगाड़ने पाए। महाकालेश्वर मंदिर में सुरक्षा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए दिया जा रहा है प्रशिक्षण। मंदिर प्रबंधन समिति के फैसिलिटी टनल की छत पर दिया गया। एसडीआरएफ के मास्टर ट्रेनर द्वारा दिया गया प्रशिक्षण। अखनूर में भीषण सड़क हादसा, छुट्टी पर घर आए जवान की दर्दनाक मौत। अखनूर के कोडेवाला इलाके में हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार कार और सेना के वाहन की आमने सामने हुई टक्कर। आदि कैलाश रोम पर्वत की यात्रा आज से शुरू। अब तक 102 श्रद्धालुओं ने यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराया। बुधवार को पहला दल हल्द्वानी काठ गोदाम से होगा रवाना। ट्रंप ने कहा, मुझे युद्ध पसंद नहीं, मेरी सबसे बड़ी उम्मीद एकता लाना है। मैं शांति दूत बनना चाहता हूं। वैसे हमारे पास दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी सेना है। पाक रेंजर्स के कब्जे में आया जवान अदला बदली में हुआ रिहा। बीएसएफ जवान पूनम साहू को आज सुबह 11 बजे अटारी बॉर्डर पर भारत को सौंपा गया। वहीं भारत ने भी पकड़े गए पाक एजेंट्स को पाकिस्तान को सौंपा। हैंडओवर शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। सीडीएस चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने राष्ट्रपति मुर्मू से करी मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर संबंधी जानकारी दी। राष्ट्रपति ने सभी सेना के जवानों का आभार व्यक्त किया और उनके जज्बे को सैल्यूट किया। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।